हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एज जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आप लोगों के लिए यहां पे बहुत बुरी खबर लेके आया हूं, क्योंकि जो है यहां पे कल की जो नोटिस है, कल की जो डेट में 6 फरवरी 2024 की डेट में यहाँ पे संसद में जो है जो 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ है, उसमें जो है क्या निर्णय आया है, क्या नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो है यहाँ पे एक प्रकार से झटका लग चुका है, क्योंकि जो है जब वित्त मंत्री सीतारमण जी से पूछा गया कि जो है आप जो है 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ जो है बता नहीं रहे हैं, क्या इसके बारे में जानकारी, क्या सरकार जो है नहीं चाहती है 8वां वेतन आयोग आए। तो उसमें जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी जो है उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि 8वां वेतन आयोग जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाला, इसकी अभी कोई भी तैयारी नहीं चल रही है। ऑफिशियल नोटिस के साथ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जो नोटिस आया है संसद के द्वारा उसको जो है आप लोगों को सामने लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा, और उसमें एक एक चीज़ पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें पर चर्चा हुई और उसका जो है वित्त मंत्री का या फिर सरकार का जो है क्या जवाब आया है 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड। और जो 50% डीए है, यानी कि 50% डीए की रिगार्डिंग जो है क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये जो है नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। अब आप लोग इसमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसमें जो है पूरी तरीके से फेक मानेंगे। अब जिनको फेक मानना हो भाई फेक मानिए, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को जो है सही जानकारी देना है। जो भी जानकारी आती है डेली उसको जो है हम लोग जो है सीधी तरीके से आप लोगों के सामने पहुंचाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्री के द्वारा जो है यहाँ पे जो है लेटर इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा में जो संसद का सत्र बैठा था उसी की रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे अनस्टार्टेड क्वेश्चन यहाँ पे 395 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे फरवरी 6 फरवरी 2024। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 6 फरवरी 2024 को दिन मंगलवार को जो भी यहाँ पे वित्त मंत्री से जो भी सवाल पूछे गए हैं राज्यसभा में, उसी के आंसर जो है यहाँ पे दिए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिखित रूप से दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8th पे कमीशन, यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है 8 पे कमीशन है, उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि 8वां पे कमीशन के बारे में क्या जानकारी है। यहाँ पे जब श्री रामनाथ जो है ठाकुर जी ने यहाँ पे प्रश्न किए थे, यहाँ पे 4 प्रश्न किए थे वित्त मंत्री से। इन चारों प्रश्न को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन चारों प्रश्न में आखिर क्या बात कही गई है। प्रश्न पूछे पहले, सबसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद इन चारों प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर दिया गया है। मिनिस्ट्री यानी कि यहाँ पे मंत्री के द्वारा जो पंकज चौधरी हैं राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री के द्वारा यहाँ पे जो है इनके आंसर दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या डिस्कस है, अब हम लोग सीधे जो है चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे और आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं कि क्या उन्होंने पूछा है और क्या उनका आंसर मिला है। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्री रामनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि द रीजन्स रिकॉर्डेड ऑन फाइल फॉर नॉट कंसीडरिंग एंड अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ पारा यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो है 1.22 ऑफ 7th सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो है 7वां पे कमीशन है, 7वां वेतन आयोग है, उसमें क्या जो है कुछ चेंजमेंट होगा या फिर जो उसके रिगार्डिंग 8वां वेतन आयोग जो है आएगा या फिर नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, जो कि पैरा 1.22 में लिखा गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर नो प्रपोजल फॉर द सेटिंग अप एट सेंट्रल पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इट नॉट इन ए पोजीशन टू बियर द बर्डन ऑफ पे कमीशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है उसका जो है मतलब कि उसकी सीटिंग यानी कि उसका जो कहने का मतलब ये है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या जो है कोई कमेटी का गठन किया गया है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और जो है हमारी जो सरकार है वो जो है 8वां वेतन आयोग
पर जो है क्या काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्या लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। उसके बाद तीसरा नंबर है कि इफ सो द डिटेल एंड रीजंस फॉर द सच सिचुएशन। कहने का मतलब ये है अगर यह सही है, अगर 8वां वेतन आयोग आ रहा है सरकार के द्वारा, तो उस पर जो है पूरा डिटेल जो है चर्चा की जाए, पूरा डिटेल हमको जो है बताया जाए। अगर मान लो कि इफ नॉट द रीजन व्हाई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेटिंग अब 8वां सेंट्रल वेतन आयोग एंड रिव्यूइंग पे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द लास्ट 30 ईयर। कहने का मतलब ये है कि जो है हमारा जो भारत देश है वो जो है सबसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसमें जो है 8वां वेतन आयोग का जो है अभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे अभी जो है चर्चा नहीं की जा रही है। ये जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये जो पिछले 30 साल से जो है यही झेलते आ रहे हैं। क्या उनके जो है सैलरी में जो है कुछ इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि पिछले 30 साल से वही सेम टू सेम चला आ रहा है, इसमें जो है कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आंसर मिले हैं ये तो क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन के बाद जो यहाँ पे पंकज चौधरी जी के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं, जो कि हमारे जो है राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा जो आंसर दिए गए हैं, उनके द्वारा आंसर क्या दिए गए हैं कि दिस इशू हैज़ नॉट बी कंसीडर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट व्हाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस बेस्ड द 7th सेंट्रल पे कमीशन। कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक जो है हमारे जो यूनियन कैबिनेट है, यानी कैबिनेट मंत्री में या फिर कैबिनेट में जो है कोई भी प्रपोजल या फिर कोई भी ऐसा कुछ बात नहीं की गई है 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड। अभी भी केवल और केवल जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है उसी के रिगार्डिंग जो भी अलाउंस मिल रहे हैं, जो भी पे मिल रहा है वही चलेगा, और इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी हम लोगों ने सरकार में कुछ भी या फिर कैबिनेट में कोई भी यहाँ पे वार्ता नहीं हुई है 8वां पे कमीशन से रिलेटेड। और जो ए नंबर का मतलब ए नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उसके बाद बी और डी नंबर बी सी डी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है कि नो सच प्रपोजल इन द अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई भी इसमें जो है कुछ भी प्रकार का यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, ना ही इसमें जो है अभी कुछ भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है साफ तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो है जितने भी यहाँ पे 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है जो हमारे वित्त मंत्री के हैं, जो हमारे जो है वित्त मंत्री के सहयोगी पंकज चौधरी जी हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है साफ तरीके से यहाँ पे बता दिया है कि अभी भी जो है 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, सरकार के द्वारा अभी भी इसमें कोई भी चर्चाएं नहीं हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे हिंदी पे भी ट्रांसलेशन कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर मान लो कि आप लोगों को कम समझ में आ रहा, भारत सरकार वित्त मंत्री व्यय विभाग, यहाँ पे देख सकते हो मंगलवार 6 फरवरी 2024 8वां वेतन आयोग के संबंध में जो जानकारी है यहाँ पे जो है श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे, यानी कि वित्त मंत्री से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा 7वां पे कमीशन जो कि पैरा जो है 1.22 पर विचार न करने और अनुमोदन न करने के लिए फाइलों के दर्ज कारण बताएं। यानी कि 7वां वेतन आयोग में जो है क्यों नहीं विचार किया जा रहा है, इसमें जो है 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं ला जा रहा है, इसमें जो है विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या 8वां वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस तथ्य के कारण विचाराधीन नहीं है कि सरकार वेतन आयोग का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है यदि हाँ तो ऐसी स्थिति का ब्यौरा और कारण क्या है, यदि नहीं तो क्या कारण है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 8वां वेतन आयोग स्थापित नहीं कर रही है और पिछले 30 वर्षों में अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा पूछे गए हैं वित्त मंत्री जी से। उसके बाद उनका जो जवाब आया है वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं उनके द्वारा जो इसका आंसर आया है, आंसर यही आया है। पहला नंबर का जो आंसर है कि 7वां वेतन आयोग
के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस मुद्दे पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो साफ तरीके से यहाँ पे जो है बताया जा रहा है यहाँ पे सरकार के द्वारा कि हम लोगों ने अभी जो है 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड या फिर 7वां वेतन आयोग में कोई भी संशोधन या फिर वेतन में बढ़ोतरी या फिर भत्तों में बढ़ोतरी कुछ भी अभी तक ऐसा कोई भी विचार नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अभी भी कोई भी विचार इस पर नहीं किया गया है कि हम लोग जो है 8वां वेतन आयोग जो है आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, कब आएगा आएगा या फिर नहीं आएगा, इसमें भी कोई भी क्लैरिफाई यहाँ पे नहीं किया गया है। जो बी से डी नंबर तक जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ यही आंसर मिला है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी कि 8वां वेतन आयोग से रिगार्डिंग यहाँ पे सरकार यहाँ पे कुछ भी अभी तक भी कोई भी विचार नहीं की हुई है, ना ही यहाँ पे विचार भाई देखने को मिलने वाला है। मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि आपको पता है कि भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है ये लास्ट जो मोमेंट चल रहा है ना, चुनाव का जो लास्ट मोमेंट चल रहा है, अगर इस चुनाव के लास्ट मोमेंट में भी जो है सरकार अगर 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ भी यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है, उसके बाद तो अब जो है चुनाव हो जाएगा। चुनाव होने के बाद तो आपको पता ही है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। अगर अभी हो जाता कुछ संसद के सत्र में, इस बजट सत्र में या फिर संसद के सत्र में अगर कुछ 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड कुछ भी हो जाता, कुछ ना कुछ लाभ हो जाता सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को, तभी ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो भाई सरकार पता नहीं क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है। यहाँ पे साफ साफ तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है साफ साफ तरीके से जो है सरकार ने जो है यहाँ पे एक प्रकार से इनकार ही कर दिया है कि हम लोग जो है 8वां वेतन आयोग के बारे में अभी तक कोई भी यहाँ पे जो है 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड कोई भी हम लोगों ने चर्चाएं नहीं की है, कोई भी विचार नहीं किया है। बाकी आगे जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी जाए और आप लोगों को भी ये जो है पता चल सके कि जो है अभी सरकार जो है अभी भी सो रही है, अभी भी जो है 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे सोचने को तैयार नहीं है। बात करते हैं कि 50% डीए के बारे में क्या जानकारी है। तो भाई अभी देखिए, मैं हकीकत ये बता दूं कि जो 50% डीए है उसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया हुआ है। ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ है 50% डीए। लेकिन हाँ ये तो है कि डीए तो बढ़ना है, कुछ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डीए जो होता है डेयरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसको तो बढ़ना तय है हर 6 महीने में, वो तो बढ़ेगा ही, उसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। ना ही सरकार रोक लगा सकती है, ना ही कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो है जुलाई 2023 में जो है यहाँ पे जो 4% डीए बढ़ा था, बढ़ के जो है 46% डीए हो गया था। हालांकि ये जो है नवंबर वगैरह से मिला था, लेकिन जुलाई से काउंट हो चुका था, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा कि जो है अभी जो है 50% जो डीए का है, ये जो है लगभग मैं आपको बता दूं कि जो है फरवरी में तो नहीं आने वाला है, लेकिन मार्च में आपको जरूर देखने को मिलेगा। मार्च तक इसका जो है नोटिस आ जाएगा और सरकार के द्वारा यह घोषित कर दिया जाएगा कि 50% डीए सभी जो है कर्मचारियों को 50% डीए महंगाई भत्ता दी जाए। मार्च में लगभग जो है घोषित कर दिया जाएगा, ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा। उसके बाद जब जो है सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जनवरी से इसको काउंट किया जाएगा, जनवरी 2024 से इसको काउंट किया जाएगा और जो पिछले 2-3 महीने का जो रहेगा डीए, उसको जो है एरियर के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इसका ऑफिशियल जो अगर बात की जाए तो ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। मार्च में आ जाएगा। जैसे कोई भी अगर आता है, बीच में भी अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है किसी से रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।